Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, और आज की इस वीडियो में we are going to take up another very important topic that is active and passive voice. तो बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट मिलकर क्लियर करेंगे आज की वीडियो में. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की ऑफ द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. भाई क्या है ये एक्टिव पैसिव वॉइस, कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे पहचाने कि कौन सी गिवन सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है. एक एक करके समझते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच. सबसे पहले समझते हैं वॉइस क्या है. वॉइस कहते हैं वर्ब के स्पेशल फॉर्म को. तो देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कॉल्ड द वॉइस. मतलब वर्ब्स के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं वॉइस, जो हमें बताता है कि एक्शन जो हो रहा है एक सेंटेंस में, यानी कि जो वर्ब है सेंटेंस में, उसको करने वाला जो डूअर है वो सब्जेक्ट है या नहीं है. मतलब सेंटेंस में हो रहे एक्शन को क्या सब्जेक्ट ने किया है या नहीं किया है. अगर किया है तो इसका मतलब वो है एक्टिव वॉइस, जहां पर एक्शन इज एक्टिवली डन बाय द सब्जेक्ट. वहीं अगर किसी सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, राइट, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सेंटेंस में आने वाला वर्ब यानी कि जो एक्शन है वो पैसिव वॉइस में है. यू गॉट माय कॉन्सेप्ट क्लियर. अभी समझते हैं एक एक करके विद एन एग्जांपल. लुक एट दीज टू एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल सेज द बॉय किक्ड द बॉल. लुक एट दिस वन. यहाँ पर एक्शन क्या है, हमारा एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब कौन सा है इस केस में, देखो किक्ड, राइट. अब यहाँ पर किक करने का एक्शन किसने किया. इफ आई वर टू आस्क यू हु किक्ड द बॉल, यू वुड से द बॉय, राइट. सो यहाँ पर डूअर कौन है इस एक्शन का, किक करने का एक्शन किसने किया है, बॉय ने, राइट. तो द डूअर इज द बॉय. एंड अगर आप देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द बॉय इटसेल्फ. मतलब याद रखो, इफ इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस अगर आपका सब्जेक्ट ही एक्शन का डूअर निकल के आता है, उस केस में हम कहते हैं द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. ये बात समझ आ रही है. तो यहाँ पर द बॉय किक्ड द बॉल और किक्ड द फुटबॉल, राइट. समझ में आ रहा है. तो एक्शन करने वाला जो डूअर है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, एक्टिव वॉइस. अब यहाँ देखो सेकेंड सेंटेंस को, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द बॉल है, राइट. और एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, वॉज किक्ड, राइट. अब मुझे बताओ क्या बॉल ने किक किया, ऐसा तो नहीं है ना. क्या बॉल ने बॉय को किक किया, ऐसा तो नहीं है. सेंटेंस में बोला जा रहा है द बॉल वॉज किक्ड. तो क्या इस एक्शन को करने वाला जो पर्टिकुलर डूअर है वो बॉल तो नहीं है, इस केस में भी बॉय ही है, राइट. बट याद रखो एक्शन करने वाला अगर सब्जेक्ट नहीं बनता है सेंटेंस का, इसका मतलब वो बता रहा है दैट द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस, राइट. सो रिमेंबर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज नॉट द डूअर. इसका मतलब ये बता रहा है that the sentence is in passive voice. Clear? So the action, if an action is actively done by the subject of the sentence, becomes the active voice. If it is not done by the subject of the sentence, becomes the passive voice. I hope ये basic introduction समझ में आ गया. चलो अब active and passive voice को मैंने यहाँ पर overall summarize तो कर दिया है, but अब एक एक करके इनके बारे में और डिटेल थोड़ी समझ लेते हैं. So now beginning with the active voice. So active voice कब कहते हैं किसी सेंटेंस को, जब उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है the action expressed in the verb. तो वर्ब में जिस एक्शन की बात की जा रही है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसको परफॉर्म करने वाला जो डूअर है अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल आए, मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है एक्टिव वॉइस. एग्जाम्पल के तौर पे देखो फर्स्ट सेंटेंस को, द प्रिंसिपल गेव द ट्रॉफी टू अमित. ओवर हियर एक्शन क्या है, प्रिंसिपल ने अमित को ट्रॉफी दिया, राइट. अब यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ड यानी कि जो वर्ब है वो क्या है, गेव, राइट. सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, द प्रिंसिपल, राइट. तो इफ आई वर टू आस्क यू हु परफॉर्म द एक्शन ऑफ गिविंग, हु गेव द ट्रॉफी, द प्रिंसिपल. एंड द प्रिंसिपल इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आपके पास डूअर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट, ऑफ दिस वर्ब, इसका मतलब वो एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया. सिमिलरली लुक एट दिस वन, कविता बेक्ड अ केक. सो यहाँ पर एक्शन क्या है हमारा, बेक्ड, वर्ब है हमारा, राइट. उस एक्शन को करा किसने,
कविता ने किया, राइट। और कविता इस सेंटेंस की क्या हुई, सब्जेक्ट भी है। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट ने ही वो एक्शन परफॉर्म किया है, वॉइस एक्टिव हो जाएगी। क्लियर हो गया, वेरी वेल। लुक एट द लास्ट वन, ललित मेड द सैलेड। लेट्स से ये ललित है, ललित ने सैलेड बनाया। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर जो एक्शन है वो क्या है, मेड, राइट, बनाया। अब उसको किया किसने, बनाने का काम करा किसने, ललित ने किया, राइट। तो यहाँ पर ललित जो है वो हमारा डूअर है और साथ ही साथ वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, राइट। तो यहाँ पर ये बन गया सब्जेक्ट भी। आई होप आपको सब्जेक्ट डिटेक्ट करना आता है। पहले वर्ब से पहले जो भी आपका पर्टिकुलर वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ इस केस में पहला वर्ब क्या पढ़ रहा है रीडिंग के दौरान, गेव, तो इससे पहले जो भी वर्ड है द प्रिंसिपल वो सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ बेग्ड हमारा पहला वर्ड पढ़ रहा है सेंटेंस में, उससे पहले जो भी आपके पास पड़ेगा वर्ड वो उसका सब्जेक्ट होगा। सिमिलरली लास्ट में देखो यहाँ पर भी मेड पहला वर्ब है सेंटेंस का, मतलब उससे पहले यानी कि जो एक वर्ड ललित है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सो याद रखना है, टू समराइज वंस अगेन वेरी सिंपली, द रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एज एन एक्टिव वॉइसेस कि वर्ब को करने वाला जो डूअर है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो बन जाता है एक्टिव वॉइस। अब बढ़ते हैं पैसिव वॉइस की ओर। नाउ लुक एट दिस वन। अभी उन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने अभी देखे थे उनको हम थोड़ा सा घुमा के देखेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर पैसिव वॉइस में होता क्या है, पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डजंट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब। देख रहे हो, जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्शन जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वर्ब में, राइट। इंस्टेड इट रिसीव्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब, बल्कि वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। देखो कैसे, फर्स्ट वन, अमित वॉज गिवन द ट्रॉफी बाय द प्रिंसिपल। लुक एट इट ओवर हियर, यहाँ पर अमित वॉज गिवन द ट्रॉफी बाय द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमारा एक्शन, हमारा जो वर्ब आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर वॉज गिवन, राइट। वॉज गिवन हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ गिवन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब वर्ब से पहले हमारा जो भी वर्ड आता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ है सेंटेंस का हमारा, अमित। क्या अमित ने ट्रॉफी दिया, नहीं, अमित को ट्रॉफी दिया गया है बाय द प्रिंसिपल। यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसका मतलब अमित इज नॉट डूइंग द एक्शन ऑफ गिविंग द ट्रॉफी, राइट। ही वॉज गिवन, उसको खुद दिया गया, उसने उस एक्शन को रिसीव किया है rather than doing it। इस केस में याद रखो अमित ने क्योंकि वो एक्शन नहीं परफॉर्म किया है, rather उसको रिसीव किया है किसी और की वजह से या किसी और के द्वारा, तो ऐसे में याद रखना द सेंटेंस वुड बी इन पैसिव वॉइस। और हमेशा आप देखोगे जो डूअर होगा वो आपको इस बार कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि आखिर में मिलेगा, और हमेशा वो कनेक्ट हो जाता है बाय द वर्ड बाय। तो पैसिव वॉइस का डिटेक्शन जो है ना जनरली आपको इस बाय शब्द से मिल जाएगा। तो सेंटेंस का एक्शन करने वाला जो डूअर है वो आपको बाय के बाद मिलता है, मतलब इस एक्शन को किया एक्चुअली प्रिंसिपल ने है, देने का काम, उसको रिसीव करने का काम हमारा इस बार सब्जेक्ट कर रहा है। ये डिफरेंस है पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। नाउ लुक एट दिस, द केक वॉज बेक्ड बाय कविता। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब आ रहा है सेंटेंस पे, पहला वर्ब वो क्या है, वॉज बेक्ड, राइट। अब वॉज बेक्ड से एक ही वर्ड पहले आप देख रहे हो, ये दो वर्ड्स मिल रहे हैं, वो बन जाते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द केक, राइट। ओके, अब ये जो केक है द केक, क्या द केक ने खुद को बेक किया, नहीं किया ना, उसको बेक किया कविता ने। देखो यहाँ पर बाय कविता, तो बाय के आगे वाला वर्ड जो है वो बन जाता है हमारा डूअर। इस बात को मैं हर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद आपको हमेशा डूअर मिलेगा, क्लियर। तो इसका मतलब डूअर जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है इस केस में, वो बल्कि रिसीव कर रहा है। द केक ने बेकिंग का एक्शन रिसीव किया है कविता से, तो इस केस में यहाँ पर ये भी एक पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। लास्ट में देखो, द सैलेड वॉज मेड बाय ललित। अब देखो वॉज मेड हमारा सब्जेक्ट का, आई मीन यहाँ पर ये हमारा वर्ब है और उससे पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं दैट इज द सब्जेक्ट, द सैलेड। अब सैलेड ने खुद को तो बनाया नहीं होगा, बनाया उसको ललित ने है, राइट। बाय के बाद आपको अगेन क्या मिल रहा है, डूअर मिल रहा है, राइट। So you see, this case में again you will see that the action is not done by the subject of the sentence. It means it is a passive voice. So I hope now complete idea समझ में आ गया active and passive voice का। अब चलते हैं मेन हमारे content की ओर, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा interconversion of voice, मतलब हम कैसे active से passive, passive से active voice बनाते हैं, उसको समझेंगे rules
और उसके सारे रूल्स समझेंगे और देखेंगे डिफरेंट टेंसेस में कैसे वो कन्वर्जन होता है। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर ये भी वॉइस जो है वो वर्ब्स के ही स्पेशल फॉर्म्स का नाम है, और वर्ब्स जब अपने फॉर्म बदलते हैं डिफरेंट टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वॉइसेस भी अपने आप को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टू अंडरस्टैंड द वेरियस रूल्स विच आर गवर्निंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉइस। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, विच इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉइस। यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? क्या इनका स्ट्रक्चर पैटर्न होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट दी लोअर क्लासेस बट ऑल्सो हायर क्लासेस, जब हम 9th 10th 11th 12th में भी एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करते हो इन दी ग्रामर पोर्शन। क्लियर? तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक फन फैक्ट बताता हूँ। जनरली जो भी सेंटेंसेज आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो ना, मेजॉरिटी ऑफ दो सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस, जहाँ पर अपने एक्शन को हम एक्शन के जो डूअर है उसको हमेशा सब्जेक्ट बना देते हैं सेंटेंस का। तो एक्टिव वॉइस जो जनरली हम लोग अपनी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उसका आपको जो पैटर्न देखने को मिलता है विच इज़ वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ सिंपली एज फॉलोज। तो देखो, सबसे पहले हम प्लेस करते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद हम अपने वर्ब को प्लेस करते हैं, और फाइनली हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को ऑफ द सेंटेंस। मतलब हम अपने एक्शन के डूअर को सबसे पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद खुद एक्शन को, एंड फाइनली उस एक्शन को रिसीव करने वाले रिसीव करता है जो, उसको प्लेस करता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू द एक्टिव वॉइस। क्लियर? नाउ जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तब उस केस में देयर आर सर्टेन कॉमन चेंजेस जो हमेशा आकर करेंगे। व्हाट आर दोज चेंजेस? लेट मी मेक इट फॉर यू। सो देखो, हमेशा याद रखना, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सबसे आखिर में था वो सबसे पहले आ जाता है, यानी कि वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। ये बात समझ आई? और जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये जो वर्ब आपको बीच में देखने को मिल रहा है ना, ये वर्ब अंडरगो करता है कुछ चेंजेस, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन अंडरगो करता है, और वो मॉडिफिकेशंस के रूल्स ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, फाइनल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर निकल कर आता है आफ्टर यू कन्वर्ट एंड अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस वुड बी, सो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखा दूँ आपको अगर मैं। सो एज यू हैव सीन, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा भाई, सो ऑब्जेक्ट बिकम्स दी सब्जेक्ट इन दिस केस, राइट? देन द वर्ब, बट इस बार वर्ब जो है वैसा का वैसा इस्तेमाल नहीं होगा, इट विल बी मॉडिफाइड। सो रिमेंबर, वर्ब आपका मॉडिफाई हो जाने वाला है। एंड देन उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ बाय, और फाइनली आप अपना सब्जेक्ट लगा देते हो। क्लियर? सो ये बन जाता है आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा इन द वेरियस एग्जाम्पल्स विच आर गोइंग टू बी टेकन हियर आफ्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद द टेंसेस। अब डिफरेंट टेंसेस में कैसे चेंजेस करने हैं इस वर्ब के, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो फॉलो करने वाला है, राइट? तो उनको समझने के लिए हम टेंस शुरुआत करते हैं सिंपल टेंसेस से, यानी कि यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए समझेंगे क्या रूल है। नाउ लुक एट इट। शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में एक एग्जाम्पल है, द कैट चेसेस द माउस। अब पहचानो, क्या ये एक्टिव वॉइस ही है? तो देखो, पहचानने के लिए, चेसेस क्या है हमारा? देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बिल्ली चूहे का पीछा करती है, राइट? तो यहाँ पर द कैट चेसेस द रैट में चेसेस क्या है हमारा? द वर्ब। ये तो पता ही है आपको ना, यहाँ पर चेसेस बिकम्स द वर्ब, और वर्ब से पहले जो भी वर्ड्स आते हैं दे आर दी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? ठीक है, अब वर्ब के आगे देखो, मिलता है उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? चेस के एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? द माउस, यानी कि ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा एक्टिव वॉइस का यहाँ पर पैटर्न या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्टिव वॉइस था, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इसको अब मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ? अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ और सब्जेक्ट को पीछे ले आओ, और सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय लगा दो। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, देखो, अपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिया इस केस में। क्लियर? और जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह इंट्रोड्यूस किया विद द वर्ड बाय, तो देखो बन जाएगा बाय द कैट। अब बीच में बस क्या करना है, इस वर्ब को मॉडिफाई करना है।
वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, अब ये मॉडिफिकेशन क्या याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर टेंस के केस में आपको इंट्रोड्यूस करना है वर्ब के बी फॉर्म को, यानी कि आपका जो मेन वर्ब होगा उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा बी। अब बी का कौन सा फॉर्म होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल ले रहे थे तो अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे इज, एम, आर का, राइट। तो इस केस में यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो इज, एम, आर में से क्या यूज करूंगा, देखो हमारा इस केस में सब्जेक्ट क्या बन गया, द माउस। तो द माउस सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हम इज लगाते हैं, तो द माउस इज, और अब आप यूज करोगे अपने वर्ब को चेंज करने के बाद, जो आपका वर्ब था वो इस केस में V5 में था, राइट। कौन से फॉर्म में था ये, V5 फॉर्म में था। अब जाके, अब आपको याद रखना है, चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस उठा लो, वो किसी भी फॉर्म में हो अपने, उनको आपको फाइनली कन्वर्ट करना है इनटू V3, राइट। तो आपको याद रखना है वर्ब का बी फॉर्म और V3 यहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो सिंपल टेंसेस के केस में व्हाट इज द रूल, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, लेट मी यूज इट डिफरेंटली। सो सिंपल टेंसेस के केस में जो आपका मॉडिफाइड वर्ब होता है वो कैसा होगा, रिमेंबर उसमें हमेशा आप बी लगाओगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर लगाओगे, पास्ट टेंस है तो वॉज, वर लगाओगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। और अगर फ्यूचर है तो आप विल बी लगाओगे, क्लियर। तो बी लगाने के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, यानी कि कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। so this is how you have to remember this particular rule. so इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो इस V स्टार की जगह मॉडिफाइड फॉर्म में आपको ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करना होगा व्हेन इट कम्स टू द सिंपल टेंसेस। समझ में आया, तो ये बन जाएगा द माउस इज। देखो इज क्यों चूज किया, द माउस हमारा सब्जेक्ट था, राइट। तो उसके लिए हमें इज लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेजेस का थर्ड फॉर्म जो है बेसिकली वो चेज्ड होगा, क्लियर, बाय द कैट, ठीक है। तो द माउस इज चेस्ड बाय द कैट। नाउ लुक एट द सेकंड वन, जहां पर हम पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। नाउ लुक एट इट अगेन, द कैट चेस्ड द माउस, ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में। वर्ब क्या है हमारा इस केस में, द वर्ब ओवर हियर इज चेस्ड, है ना, सिंपल पास्ट में दिख रहा है आपको। सो ये बन जाता है हमारा वर्ब, ठीक है। नाउ इससे पहले ये बन गया सब्जेक्ट और उसके बाद में उस एक्शन को रिसीव करने वाला ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा विद द वर्ड बाय, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है। द माउस आगे आ गया, बाय द कैट पीछे चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चेस्ड है वो इस केस में आप कह सकते हो या तो V2 फॉर्म में है या फिर V3, क्योंकि चेस्ड का V2 V3 जो है वो सेम ही दिखता है ना। अब देखो, अब कन्वर्जन किसका इसमें किस में होना है, इसका कन्वर्जन अपने ही V3 फॉर्म में होगा और उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगा बी का। अब बी का जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए होता है वो होता है वॉज या वर, राइट। या तो वॉज होता है वर होता है, वॉज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर होता है प्लूरल के लिए। तो इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट बन के आया है वो है द माउस, राइट, आफ्टर द कन्वर्जन। द माउस जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे वॉज का। सो द माउस वॉज चेस्ड, देखो अगेन यहाँ पर भी हमने V3 का ही इस्तेमाल किया है। द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, ठीक है, इजी, very well done. Now look at the future simple future tense. The cat will chase the mouse. Now over here the cat, अच्छा will chase जो है वो क्या है हमारा इस केस में, will chase becomes the verb, right? तो इससे पहले ये जो है this is the subject, आगे वाला जो है this is the object. Object ले आओ आगे, the mouse आगे आ गया, right? Becomes the subject. अब subject चला गया पीछे, by the cat आ गया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर भी आपको जो verb का मॉडिफाइड फॉर्म यूज करना है वो इसी तरह से होगा। बी का यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, सिंपल फ्यूचर में इट बिकम्स विल बी और विल बी के बाद V3 लगा दो, यानी कि चेज का जो V3 है वो चेज्ड होगा। तो आप कहेंगे द माउस विल बी चेज्ड बाय द कैट। होपफुली आपको ये रूल समझ में आ गए इंटर कन्वर्जन के व्हेन इट कम्स टू द सिंपल टेंस। नाउ एक बार रूल समझ में आ गया, नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू प्रैक्टिस फॉर दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस अलोन। और उसके बाद आपको इनमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव। सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। तो बच्चों, इट्स प्रैक्टिस टाइम एंड वी हैव ऑन स्क्रीन एन एक्सरसाइज दैट सेज
रीराइट दी सेंटेंसेज इन पैसिव फॉर्म। सो इन सेंटेंसेज को आपको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली, इफ़ यू पे अटेंशन, यू विल फाइंड कि ये सारे सेंटेंसेज ना सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, तो आपको वो रूल अकॉर्डिंगली लगाना है। ओके, तो यहाँ देखो सारे मैं नहीं करूँगा, आई विल हेल्प यू डू सम, द रिमेनिंग शैल बी होमवर्क। सो यहाँ पर आई विल डू द फर्स्ट, आई विल डू थर्ड, फोर्थ एंड द एट्थ वन, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग वुड बी अ होमवर्क। लेट अस सी हाउ टू डू इट। फर्स्ट सेंटेंस इज अबीर पेज अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नाउ लुक एट इट। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? कम ऑन, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस केस। द वर्ब इज पेज, ठीक है। तो अगर ये मेरा वर्ब है, आपको हमेशा यही करना है, वर्ब पहचानो, वर्ब से पहले क्या बचा? हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। नाउ आगे का जितना भी पोर्शन है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट, राइट। अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। कौन से टेंस का सेंटेंस है? अबीर पेज अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आगे लाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अब बताओ क्या लगना चाहिए? आपको पता है ना रूल क्या है प्रेजेंट टेंस के लिए, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर के लिए क्या होता है? बी के बाद वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट है तो क्या लगना चाहिए? इज या एम या आर। बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो अब बना है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दिखने में क्या लग रहा है कि सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर इज लगना चाहिए, नॉट आर, क्योंकि एक्चुअली में अ लॉट जो वर्ड है ना, लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर अ लॉट बनना चाहिए। लॉट के हिसाब से हम यहाँ पर इज लगाएंगे। अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके बारे में बात हो रही है? वर्ब का थर्ड फॉर्म पेज का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? पेड। और अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या लगाएंगे? बाय, और सब्जेक्ट है हमारा अबीर। क्लियर? अ लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज पेड बाय अबीर, ठीक है, इजी। नाउ लुक एट द थर्ड वन, आई ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। सो एक्शन वर्ड हमारा, यानी कि जो वर्ब है वो ड्रॉ है, उससे पहले आई बन जाता है द सब्जेक्ट, ओके, और क्या बनाता हूं भाई? अ पोर्ट्रेट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सेंटेंस अगेन सिंपल प्रेजेंट में है। नाउ वील फॉलो द सेम रूल, ऑब्जेक्ट को ले आओ आगे, हम बोलेंगे अ पोर्ट्रेट। क्लियर? अ पोर्ट्रेट आगे आ गया। अब बताओ मेरे को वर्ब लगाना है हमको, वर्ब मॉडिफाई करो बी और V3 के फॉर्म में। तो अ पोर्ट्रेट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसके लिए इज लगा देंगे। अ पोर्ट्रेट इज V3, यानी कि ये जो वर्ब था ड्रॉ, इसका V3 बनाना है, तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, राइट। सो ये बन जाएगा ड्रॉन। सो अ पोर्ट्रेट इज ड्रॉन। अब अपना सब्जेक्ट देखो क्या है? आई, राइट। उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या लगाएंगे? बाय। सो फाइनली बन जाएगा अ पोर्ट्रेट इज ड्रॉन बाय आई। नो, ओवर हियर आई जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा मी। सो अ पोर्ट्रेट इज ड्रॉन बाय मी, हियर इज द की। सो जब भी आप अगर किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को ले रहे हो एज द सब्जेक्ट, और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाला है एक सेंटेंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रोनाउन को उसके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देना होगा। और आपको याद होंगे प्रोनाउंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आई अगर सब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसका फॉर्म बदल जाता है और वो बन जाता है मी, राइट। सो अ पोर्ट्रेट इज ड्रॉन बाय मी। क्लियर? अगर आपने मेरा प्रोनाउंस वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाकर प्रोनाउंस का वीडियो भी ज़रूर देखना, टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स, एंड टेंसेस भी देखने के बाद ही हमेशा एक्टिव पैसिव पर आना। गुड। नेक्स्ट वन, डज द पुलिस ऑफिसर कैच द बर्गलर। अब यहाँ पर देखो हमारा मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब इस केस में कैच है ना? दिस इज द वर्ब, ओके। अब इससे पहले आपका ये क्या बनना चाहिए? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके, ठीक है, ये सब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। बट टेल मी वन थिंग, डज द पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। द पुलिस ऑफिसर, क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क में एंड कर रहा है सेंटेंस,
और आपको पता है जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में एंड करता है, इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि जो पहला वर्ड होगा सेंटेंस का वो एक हेल्पिंग वर्ब होगा। और यहाँ पर भी देखो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, जो हेल्प कर रहा है हमारे मेन वर्ब यानी कि कैच को। ओके, सो इस केस में व्हाट वी हैव टू डू इज, याद रखना है कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब। हमारा सब्जेक्ट है आगे के वर्ड यानी कि द पुलिस ऑफिसर, ये सब्जेक्ट है। ओके, द पुलिस ऑफिसर, कैच बन गया वर्ब, और किसको पकड़ा, ऑब्जेक्ट है द बर्गलर। क्लियर। अब लेकिन सेंटेंस को कन्वर्ट तो पैसिव में ही कन्वर्ट करना है, राइट। पैसिव में कन्वर्ट तो करना है बट विद अ क्वेश्चन मार्क अगेन। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो सो हम क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से ही रिप्लेस करेंगे, राइट। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, तो हमें पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाना होगा, राइट। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी का ही इस्तेमाल होगा, राइट। कौन सा फॉर्म होगा वो हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि सेंटेंस का जो अब पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा वो तो पहले एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो द बर्गलर जो है वो सबसे पहले आएगा, बट उससे पहले मुझे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इस केस में, बी का। बर्गलर कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर, राइट। तो हम कहेंगे इज, राइट, इज लग जाएगा। तो आपने जो आपका बी का इज वाला फॉर्म था उसने रिप्लेस किया आपके एक्टिव वॉइस के डज वाले हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। अब इज द बर्गलर, ये हमने एंट्री करा दी अपने ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखना वर्ब मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होके किस फॉर्म में आएगा, V3 पे। कैच का V3 कॉट होता है, सो इज द बर्गलर कॉट, V3 हमने कन्वर्ट कर लिया। अब फाइनली क्या करो, अपना ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, आई मीन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा दो एज दी ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाय द पुलिस ऑफिसर, ओके। और यहां पर ये क्वेश्चन मार्क में एंड करना चाहिए, राइट। सो सेंटेंस का नेचर नहीं बदलना है, तो हम कहेंगे इज द बर्गलर caught by the police officer. Easy? Easy peasy. Try out this 8th one. Help me, huh? Does your father pick you up? Now over here, यहाँ पर पहचानने की कोशिश करो। पहले तो verb क्या है, verb है pick, है ना। तो verb pick हो गया, उससे पहले मेरा subject होना चाहिए, बट sentence देखो अगेन क्वेश्चन मार्क में end कर रहा है और helping verb से start हो रहा है does से, right? This is the helping verb, so it cannot be the subject, okay? Subject है your father, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर। सो योर फादर पिक वर्ड गया वर्ब, एंड यू जो है क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो है वो पिकअप के लिए है, राइट। तो पिक के साथ वो एसोसिएटेड है, मतलब एक फ्रेजल वर्ब टाइप है, आप इसको ऐसे समझो। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, राइट। ऑब्जेक्ट है हमारा यू, राइट, बट यू से पहले क्योंकि क्वेश्चन मार्क में अगेन एंड करना है, तो सेंटेंस बिगिन कर रहा है अगर हेल्पिंग वर्ब से, तो इस केस में भी पैसिव में भी वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन करेगा। बट बी का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करूं, याद करो, इसको पहचानना पड़ेगा आपको अपने ऑब्जेक्ट से। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, यू इज यू नहीं, आर यू यस। तो इसका मतलब आर को सबसे पहले लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डज को हम रिप्लेस करेंगे इस केस में आर से, ठीक है। आर लग गया। अब आपको अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है, जो इस बार बन जाएगा सब्जेक्ट। सो आर यू। अब बताओ वर्ब का अब आपको लगाना होगा थर्ड फॉर्म पिक, और उसके साथ उसका जो फ्रेजल वर्ब का पार्टनर है प्रेपोजिशन जो है उसको भी लगाना पड़ेगा। सो आर यू पिक्ड अप, एंड फाइनली अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, योर फादर को। तो योर फादर को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय लगाया और योर फादर को ऐसे का ऐसा ही इस्तेमाल कर लिया। सो आर यू पिक्ड अप बाय योर फादर। Easy, very easy. Now it will be easy if at all you practice this entire exercise on your own. So I'm moving out of the screen. The remaining questions will be homework for all of you. So जल्दी से वीडियो को या तो पॉज करो या फिर आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजो। तो बच्चों, here we have another exercise regarding the interconversion of the active voice into passive voice rather, and यहाँ पर भी आप देखने वाले हो जितनी भी sentences आपको मिलेंगे they are in the
सिंपल पास्ट टेंस एंड लेट अस सी इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. नाउ आई विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, द रिमेनिंग विल बी होमवर्क. सो यहाँ पर मैं करूँगा फर्स्ट, आई विल डू द सेकेंड, आई विल डू द फोर्थ एंड आई विल ऑल्सो डू 7th and 8th. ठीक है, एंड द रिमेनिंग विल बी होमवर्क. चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट के साथ. वीर डिड नॉट राइट अ पोएम. ओके, नाउ अगेन ओवर हियर सबसे पहले तो आपको याद रखना है सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है. हेल्पिंग वर्ब बी और उसके बाद V3 का इस्तेमाल होगा. क्लियर? चलो, वीर डिड नॉट राइट द पोएम में टेल मी व्हाट इज द वर्ब इन दिस केस. डिड नॉट राइट, ये हमारा वर्ब है ना नेगेटिव फॉर्म में. अब इससे पहले जो वर्ड है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट है. राइट? क्या नहीं लिखा वीर ने, पोएम. क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ. सो हम कहेंगे अ पोएम. राइट? अब अपने वर्ब को मॉडिफाई करो. मेन वर्ब इस केस में देखो, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन के लिए है, राइट हमारा मेन वर्ब है. इस नॉट डिड नॉट राइट को मुझे कन्वर्ट करना है बी के फॉर्म में. पहले तो हम क्या कहेंगे, अ पोएम जो है बी के कौन से फॉर्म इस्तेमाल करना है जब हम सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करते हैं, आइदर वॉज को या फिर वर को. वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, इस केस में अ पोएम सिंगुलर ही है. राइट? तो इस केस में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब नेगेशन दिखाने के लिए, नेगेटिविटी दिखाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा. राइट? बीच में. ओके, एंड अब हमें अपने मेन वर्ब यानी कि राइट को कन्वर्ट करना होगा उसके किस फॉर्म में, V3 में. राइट, रोट, रिटन. राइट? सो अ पोएम वॉज नॉट रिटन, और अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाय लगा दिया, बाय वीर. क्लियर? सो अ पोएम वॉज नॉट रिटन बाय वीर. इजी, वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, द ग्रुप न्यू द फैक्ट्स. सो मेन वर्ब है हमारा न्यू द वर्ब. राइट? इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द फैक्ट्स. हेल्पिंग वर्ब बी को इस्तेमाल करो. फैक्ट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम वर इस्तेमाल करेंगे, द फैक्ट्स वर. ठीक है, मेन वर्ब को मॉडिफाई करके V3 पे कन्वर्ट करो. तो न्यू ऑलरेडी V2 में है, V3 में इसका बन जाता है नोन. राइट? तो ये बन जाएगा नोन, और अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करो बाय से. ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था, द ग्रुप. ठीक है, द फैक्ट्स वर नोन बाय द ग्रुप. इजी, वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, अमृता सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो देखते हैं यहाँ पर सैंग क्या है, हमारा वर्ब है ना. उससे पहले सब्जेक्ट है और बाकी सब क्या हो गया इस केस में, ऑब्जेक्ट है. तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे. सो हम लिखेंगे अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अब बताओ, पहले तो बी का मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है. राइट? तो वॉज लगाएंगे और वर्ब को V3 में कन्वर्ट करो. सैंग V2 है, इसको हमें V3 पे कन्वर्ट करना है, तो सिंग, सैंग एंड संग. तो V3 बन जाता है संग. बाय अमृता. ओके, सो अपना सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाय लगाएंगे और ये बन जाएगा आपका फाइनली द पैसिव. अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वॉज संग बाय अमृता. क्लियर? ओके. यू डिड नॉट लिसन टू मी. नाउ ओवर हियर लिसन जो है वो मेरा मेन वर्ब है. राइट? उसको हेल्प करने के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है डिड, और बीच में नेगेशन है. क्लियर? ओके. और उससे पहले आपको पता है, मतलब ये आपका टोटल वर्ब है, इसको ऐसे समझो. ठीक है, यू बन जाता है सब्जेक्ट एंड मी जो है वो क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है. याद रखो ये जो लिसन टू है ना, ये फ्रेजल वर्ब है. ओके, साथ में हमेशा ये वर्ब और प्रपोजिशन साथ में चलते हैं. नाउ इसको मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, अब मी जो है इस केस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है. राइट? अब मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है सेंटेंस का, तो मैं इसको मी के फॉर्म में तो नहीं लिख सकता ना. मी जो पर्सनल प्रोनाउन है अपने ऑब्जेक्टिव केस से जब सब्जेक्टिव केस में जाता है तो वो बन जाता है आई. राइट? तो इस केस में हम लिखेंगे आई. ठीक है, अब आई के बाद क्या करना है, बी का फॉर्म लगाओ. आई तो सिंगुलर है. राइट? तो आप वॉज लगाओगे. ठीक है, और नेगेशन दिखाने के लिए नॉट को वैसे का वैसा इस्तेमाल कर लोगे.
ठीक है, और वर्ब को कन्वर्ट करो V3 में, उसके साथ ये फ्रेजल वर्ब का जो प्रेपोजिशन है वो साथ में आएगा। सो आई वॉज नॉट लिसन्ड टू, देखो ये प्रेपोजिशन साथ में आया, ओके। आई वॉज नॉट लिसन टू, आप अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बाय, एंड यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, राइट, सब्जेक्ट से जब यू ऑब्जेक्टिव केस में जाता है। सो आई वॉज नॉट लिसन टू बाय यू, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, nobody could discourage Avinash from pursuing his goals. Now look at this, nobody could discourage Avinash. देखो could discourage जो है वो हमारा मेन वर्ब्स है, मतलब यहाँ पे ये मॉडल है और discourage जो है वो हमारा मेन वर्ब है, क्लियर। और इस केस में nobody क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर, ये सब्जेक्ट है, और अविनाश क्या है इस केस में, ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट के आगे भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ लाइन है, फ्रॉम परसुइंग हिज गोल्स, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर सकता है। ना लेट अस सी, ओके, इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। सो हम ऑब्जेक्ट को आगे लगाएंगे, राइट, तो हम लिखेंगे अविनाश, ओके, और यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट जब बन गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है। कुड जो है, अगर मॉडल इस्तेमाल हुआ है, कुड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम वैसे का वैसा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, ओके। सो अविनाश के बाद जो हमारा मॉडल है, दिस इज द मॉडल्स, राइट, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया हुआ है मॉडल्स, आपको स्पेशल वर्ब है उसको वैसा का वैसा इस्तेमाल करना है। सो अविनाश कुड, फिर उसके बाद अब नोबडी है, नोबडी है तो क्या करना पड़ना है, अच्छा चलो छोड़ देते हैं, नोबडी को वैसे रहने देते हैं, राइट। अब बी जो है वो अपने इसी फॉर्म में रहेगा, हमेशा मॉडल के बाद वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। सो नो, अविनाश कुड बी डिस्करेज्ड डिस्करेज्ड के बाद फ्रॉम परसुइंग हिज गोल्स, और सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय नोबडी। सो अविनाश कुड बी डिस्करेज्ड फ्रॉम परसुइंग हिज कोर्स और हिज गोल्स बाय नोबडी, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अगर आप सेंटेंस में नोबडी को एनीबडी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुड और बी के बीच में नॉट लगा दो, तो आप कह सकते हो अविनाश कुड नॉट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम परसुइंग हिज गोल्स बाय एनीबडी, तो सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव बन जाता है, क्लियर, ओके, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सेंटेंसेस और इनका कन्वर्जन समझ में आ गया होगा फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर इजी वंस एंड दैट विल बी होमवर्क। सो आई एम मूविंग ऑन टू द स्क्रीन, लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन करेंगे हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस का इनटू पैसिव वॉइस जिनमें आपको कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन देखेंगे। रूल वही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बाय, बट जो मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट। तो यहाँ पर भी आपको वही बेसिक फॉर्मेट देखने को मिलने वाला है। सो आपका जो मॉडिफाइड वर्ब होगा इस केस में वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देख रहे थे अपने सिंपल टेंसेस के लिए बी और उसके आगे V3 लगाया था, राइट, बट इस केस में आपको बीच में एक और वर्ड ऐड कर देना है विच इज बीइंग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द टेंस ये बी जो है वो वेरी कर सकता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस का है तो अगेन आप इसमें इज एम आर लगा लोगे, राइट, और फिर उसके आगे बीइंग लगा के अपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। या फिर अगर ये पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस है तो उस केस में आप बी को वॉज वर्ड से रिप्लेस करोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखो, द कैट इज चेजिंग द माउस, कैट माउस का पीछा कर रही है, राइट। नाउ इज चेजिंग जो है वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट, मेन वर्ब है चेजिंग, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है इज। अब देखो यहाँ पर द कैट जो है वो सब्जेक्ट है और द माउस जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। द माउस को आगे लेकर आए तो ये बन जाएगा आगे सब्जेक्ट, और बाय द कैट जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट।
अब देखो बीच में चेंज क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म इस्तेमाल करो, तो यहाँ पर द माउस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके आगे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा बी का। बीइंग आपको वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करना है, और जो वर्ब है आपका उसका V3 इस्तेमाल करना है। तो चेजिंग जो है वो तो V4 है, राइट, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। V4 को कन्वर्ट करो V3 में, राइट, तो ये बन जाएगा चेज्ड। क्लियर? तो द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। अब यही पास्ट में होता तो द कैट वॉज चेजिंग द माउस, कैट माउस का पीछा कर रही थी, राइट, एक्शन चल रहा था पहले। तो ये सब्जेक्ट है, द माउस ऑब्जेक्ट है, द माउस को आगे ले आओ और बाय द कैट से अपने सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। अब देखो बस करना क्या है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, बी का हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। द माउस क्या है हमारा इस केस में, सब्जेक्ट हो गया ना। अब माउस सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल करो, और आगे बीइंग चेज्ड, जो हमारा चेज जो है वो V3 फॉर्म हो जाएगा आपके मेन वर्ब का। इस तरीके से वही सेम पैटर्न से फॉलो करना है। बस करना क्या है, देखो बी और V3 के बीच में वर्ड बीइंग लगा देना है, बस यही एक एक्स्ट्रा हुआ है, यही एक एक्स्ट्रा हुआ है। दिस नीड्स टू बी लर्न्ड व्हेन इट कम्स टू द कंटिन्यूअस टेंसेस, दैट्स इट। सो अब बारी है प्रैक्टिस करने की इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो कमिंग अप नेक्स्ट विल बी एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, नाउ वी हैव ऑन स्क्रीन इज आवर एक्सरसाइज दैट सेज रीराइट दीज सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म। सो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस टेंसेस के कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं एक्टिव वॉइस में, विच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पैसिव फॉर्म। क्लियर? सो यहाँ पर अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल, आई विल डू सर्टन, लेट्स से आई विल डू द फर्स्ट वन, थर्ड वन, देन द सिक्स्थ एंड एट्थ वन, ठीक है। बाकी आपके लिए रहेंगे होमवर्क। बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, द ग्रुप इज ऑफरिंग प्रेयर्स। देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है भाई, इज ऑफरिंग, देखो आपका वर्ब है, इस केस में मेन वर्ब ऑफरिंग है, राइट। इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहले ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, राइट, और ये हमारा वर्ब है। क्लियर? अब करना क्या है, चलो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रेयर्स, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया प्रेयर्स। अब प्रेयर्स के आगे मुझे क्या करना है, अपना मॉडिफाइड वर्ब लगाना है। मॉडिफाइड वर्ब कंटिन्यूअस टेंस के केस में कैसे बनता था, बी लगाओ, उसके आगे बीइंग लगाओ एंड V3 लगाओ। चलो प्रेयर्स, अब प्रेयर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राइट। प्लूरल के लिए हमें बी का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है जब हम बात करें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लगाते हैं इज MR का। तो इस केस में प्रेयर्स के केस में प्लूरल है तो आर लगेगा, प्रेयर्स आर। बीइंग वैसा का वैसा ही आएगा, ओके। और जो हमारा मेन वर्ब था ऑफरिंग, वो हो जाएगा V3 में कन्वर्ट, यानी कि V4 से वो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफर्ड। सो प्रेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड, और अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा दो बाय से, तो बन जाएगा बाय द ग्रुप। So prayers are being offered by the group. Easy? Very good. Look at the third one now. Samuel is delivering a speech. Samuel is delivering a speech में क्या होना है, देखो is delivering बता रहा है हमारा मेन वर्ब, राइट, क्लियर। और उसके बाद Samuel बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, a speech हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें delivering मेन वर्ब है हमारा V4 में, और is उसका हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर। चलो बनाते हैं, स्पीच को आगे ले आओ, राइट। अब आपको मॉडिफाइड वर्ब लगाना है, तो आप क्या करोगे, इज बीइंग, और डिलीवरिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिलीवर्ड में, यानी कि V3 में। सो स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड बाय सैमुअल। क्लियर? इजी? वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू the sixth one in this case. Why were you deceiving me? Now this is a question mark वाला sentence, हाँ। चलो, so हम यहाँ पर जब भी question mark वाला sentence होता है, अगर उस केस में वो WH क्वेश्चन से बिगिन कर रहा है, उसको वैसे ही रखने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पर पहचानो, सबसे पहले आपका वर्ब क्या है, वर्ब है आपका डिसीविंग, राइट। ये आपका मेन वर्ब हो गया, राइट। उससे पहले क्या आना चाहिए आपका सब्जेक्ट, यानी कि यू सब्जेक्ट था, मी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और
इस पर्टिकुलर केस में ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है डिसीविंग के लिए, मेन वर्ब के लिए, क्लियर। और वाई आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। अब क्या करना है, वाई को वैसा का वैसा ही उतारना है सबसे पहले तो। सो वाई वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है वाई के बाद क्या लगाना है, वाई के बाद यहाँ इन्होंने तो सब्जेक्ट लगाया था, बट हम तो पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मी को सब्जेक्ट बनाना है तो उसका प्रोनाउन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मी बदल जाएगा इनटू आई। सो वाई, अब यहाँ पर बीच में हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, जैसे यहाँ पर वाई वर यू था, अब ये बन जाएगा वाई वॉज आई, क्लियर। क्योंकि आई सिंगुलर है उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा देना होगा। वाई वॉज आई, अब लगेगा आपका बीइंग, राइट। देखो एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में हमेशा पहले आते हैं, ठीक है। सो देखो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिल जाएगा, राइट, देन द सब्जेक्ट। सो वाई वॉज आई बीइंग डिसीव्ड, V3 बन गया और सब्जेक्ट आ गया है एज बाय यू। So why was I being deceived by you? Clear? Okay. Then we have is which record file were you reading? Look at this 8th one. तो यहाँ पर reading जो है हमारा मेन वर्ब है बच्चों, उससे पहले सब्जेक्ट होगा you, हेल्प करने के लिए वर्ब ही है, ठीक है। और रिकॉर्ड फाइल हमारा ऑब्जेक्ट ही है, और देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगभग आ गई है। तो अब क्या करने वाले हो, वैसे का वैसा ही लिखो, विच रिकॉर्ड फाइल। नाउ कहानी यहां से बिगिन करेगी, वॉज बीइंग रेड बाय यू। देखो हमने क्या किया, रीडिंग जो मेरा वर्ब था उसको मैंने वॉज बीइंग रेड में कन्वर्ट किया, जो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड फाइल सिंगुलर ही सब्जेक्ट था, राइट, यहाँ पर वही रहेगा। और बाय यू जो एक्शन डूअर है उसको एंड में लगाना है, तो एक्शन के बाद ही इसको प्लेस करेंगे बाय यू। सो विच रिकॉर्ड फाइल इज वॉज बीइंग रेड बाय यू बिकम्स अवर फाइनल आंसर। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी homework. So in this case either stop the video right now, pause it, or you can take a screenshot to attempt these questions and write down the answers in the comment section. तो चलो बच्चों अब बारी है कि हम देखें कि कैसे परफेक्ट टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स द रूल्स। सो इस केस में अगेन आपको करना क्या है, देखो द बेसिक रूल रिमेन सेम। यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट, बीच में मॉडिफाइड वर्ब आएगा एंड फाइनली आपको सब्जेक्ट प्लेस करना है विद द वर्ब विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बाय, राइट। बट यहाँ पर जो मॉडिफाइड वर्ब का फॉर्म होगा इसको मेंशन कर लेता हूँ। सो मॉडिफाइड वर्ब जो होगा इस केस में वो कैसा नजर आएगा, इस केस में आपको बी इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर इस बार, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस की बात होगी ना, तो परफेक्ट टेंसेस में आपको जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैव है उसके डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं, उसके आगे वर्ड लगा देना है बीन, राइट, और फिर लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि द पास्ट पार्टिसिपल। बस इतना याद रखना है ना। सी अब एक एक करके जब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे ना तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियरर, क्लियर। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल, द कैट हैज चेस्ड द माउस। अब परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब हैव का डिफरेंट फॉर्म्स लगता है। यहाँ पर कैट सिंगुलर था इसलिए हैव लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ही लगा, राइट, चेस्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, चेस्ड हमारा इस केस में अगेन V3 ही है, राइट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज लगा हुआ है। नाउ द कैट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, द माउस बन जाता है ऑब्जेक्ट, राइट, ये भी आपको पता ही है। नाउ अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है, देखो अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें आप हैज़ के कौन कौन से फॉर्म यूज़ कर सकते हो, हैज़ और हैव को। हैज़ इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, राइट। बट इस केस में जब हम माउस को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे आगे लाकर, और सब्जेक्ट जो है वो आपका पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट बनने के लिए बाय द कैट बन के, तो आपको क्या करना है, देखो माउस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके आगे हम लगाएंगे हैज़, और बाकी बीन तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है और चेस्ड वैसा का वैसा रहेगा, V3 में ही रहेगा। तो ये बन जाएगा द माउस हैज़ बीन चेस्ड बाय द कैट। आगे देखते हैं, अगर ये पास्ट में होता तो क्या बन जाता, देखो द कैट हैड, यहाँ पर देखो हैव का पास्ट में हैड ही वाला फॉर्म लगता है, द कैट हैड चेस्ड द माउस, राइट। तो इस केस में जो आपका
ऑब्जेक्ट है जब वो आगे जाता, द माउस, राइट, द माउस हैड बीन चेंज्ड हो जाता, सॉरी, द माउस हैड बीन चेज्ड बाय द कैट बन जाता। इजी। एंड लास्टली देखो, अगर फ्यूचर परफेक्ट होता तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल हैव चेज्ड, देखो द कैट विल हैव चेज्ड द माउस, ये हमारा फॉर्म होता, राइट। बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये विल हैव के आगे बीन लग जाता, सो द माउस आगे बन जाता सब्जेक्ट, विल हैव बीन आपका मॉडिफाइड वर्ब और विल हैव बीन चेज्ड, राइट, बाय द कैट बन जाता आपका सब्जेक्ट, जो अब ऑब्जेक्ट में बन गया है, राइट, कन्वर्ट हो गया है इन द पैसिव फॉर्म। तो रूल वही चल रहा है, बस कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। परफेक्ट टेंसेस के केस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, हैव की डिफरेंट फॉर्म्स का। प्रेजेंट टेंस हुआ तो हैज़ हैव लगाओ डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल, पास्ट हुआ तो हैड लगाओ, और अगर फ्यूचर हुआ तो विल हैव लगाओ, ठीक है। चलो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं विद एन एक्सरसाइज नाउ, सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर एंड यू विल गेट अ लॉट मेनी थिंग्स टू प्रैक्टिस। तो बच्चों, we have on screen an exercise this time that says rewrite the sentences in passive form, and if you closely pay your attention, you will find that all of these sentences are in the perfect tense. तो यहाँ पर सारे मैं नहीं करूँगा, I'll do the first one, I'll do the third, and I'll do the fifth and seventh, okay? बाकी के 4 आपके लिए होमवर्क रहने वाले, 3 बल्कि होमवर्क रहने वाले हैं। चलो एक एक करके बिगिन करते हैं। I have unwrapped the gift pack. तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब, ऑफ कोर्स हमारा मेन वर्ब अनरैप्ड है, उसको हेल्पिंग वर्ब हैव ले रहा है भाई, ऑब्वियसली परफेक्ट टेंस बताना है तो इससे पहले यानी कि हमारा आई बन जाता है द सब्जेक्ट एंड द गिफ्ट पैक बिकम्स द ऑब्जेक्ट। शुरू करें। सो देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द गिफ्ट पैक, राइट, सो गिफ्ट पैक हमने ले लिया एज द सब्जेक्ट। अब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बनेगा, द गिफ्ट पैक के आगे मुझे हैव का कौन सा फॉर्म लगाना है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है, मतलब ये परफेक्ट टेंस जो है वो सिंपल परफेक्ट, आई मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। अब यहाँ पर गिफ्ट पैक के हिसाब से हमें हैव का फॉर्म लगाना है, कौन सा लगेगा, हैव या हैव, एग्जैक्टली हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, गिफ्ट पैक सिंगुलर है, तो द गिफ्ट पैक हैज़, फिर क्या लगना है, बीन, और मेन वर्ब क्या है हमारा, अनरैप्ड, राइट, सो अनरैप्ड वैसे ही रहने वाला है, बाय, सब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा मी, ओके। सो द गिफ्ट पैक हैज बीन अनरैप्ड बाय मी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, सिंपल फुल स्टॉप ही आएगा, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, राइट, फाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द थर्ड वन, हैड एनाबेल रिजॉल्व्ड द इश्यूज। तो यहाँ पर रिजॉल्व क्या है हमारा, वर्ब है, राइट, सब्जेक्ट कौन है, एक्चुअली में एनाबेल है, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, इश्यूज हैं, और हेल्प करने के लिए इस मेन वर्ब को देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब हैड, बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब हैड तो वही है, वैसे ही इस्तेमाल होने वाला है, राइट, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क से बिगिन कर रहा है, आई मीन एंड कर रहा है कोई सेंटेंस और वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन कर रहा है, तो वो वैसा का वैसा ही मॉडिफाई करके उस सेंटेंस के हिसाब से कन्वर्ट करना है। रिमेंबर द रूल क्या है, हैव के डिफरेंट फॉर्म्स, बीन और V3 का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में। सो हैड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे हैड द इश्यूज बीन रिजॉल्व्ड, वैसा का वैसा ही रहेगा, बाय, सब्जेक्ट क्या था हमारा, एनाबेल, राइट, तो एनाबेल वैसा का वैसा, क्वेश्चन मार्क, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस ही था, राइट। चलो नेक्स्ट इज हैज अमृता कॉल्ड अवनीश। सो आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क में एंड कर रहा है, बिगिन कर रहा है हेल्पिंग वर्ब में, तो आप क्या करोगे, वैसे ही करोगे। तो यहाँ पर हैज अवनीश बीन कॉल्ड बाय अमृता, राइट, दिस इज द सेंटेंस ना। सो हैज को वैसे का वैसा ही रहने दिया, ठीक है, अवनीश को आगे ले आए, जो हमारा, क्योंकि देखो कॉल्ड क्या था हमारा, वर्ब था, आगे ऑब्जेक्ट था, अमृता सब्जेक्ट थी, राइट, ऑब्जेक्ट को आगे लाया हैज अवनीश, फिर अपना मॉडिफाइड फॉर्म लगाओ वर्ब का, तो हैज बीन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अवनीश सिंगुलर है, राइट, थर्ड पर्सन है, तो हैज बीन, आई मीन बीन कॉल्ड बाय अमृता द सब्जेक्ट।
विल दे हैव पेड द इंस्टॉलमेंट, देखो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, सो विल दे हैव, राइट, पेड। नाउ ओवर हियर हमारा पेड क्या है, मेन वर्ब है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब देखो विल और हैव लगे हुए हैं, ठीक है। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और द इंस्टॉलमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्या करेंगे, द इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क से बिगिन कर रहा है सेंटेंस, है ना। अब देखो क्वेश्चन मार्क से बिगिन करने वाला सेंटेंस वो भी बिगिन कर रहा है एक मॉडल से, विल से, तो वैसे का वैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, विल, अब अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो विल दी इंस्टॉलमेंट्स will the installments have been, okay, will the installments have, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल के आगे हैव लगेगा, बीन, और यहाँ पर मेन वर्ब हमारा पेड जो है वो ऑलरेडी V3 में ही था, तो उसको वैसे ही लिखो, पेड बाय, सब्जेक्ट क्या था हमारा, दे, तो दे सब्जेक्टिव अगर केस में प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव में क्या बन जाता है, them. So will the installments have been paid by them? Okay, so this becomes our final answer. Now the remaining questions will be homework for all of you. So please बाकी के questions को पॉज करके वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट लेके अटेम्प्ट करो और आंसर्स मुझे कमेंट्स में भेजो। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा एंटायर डिस्कशन ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड द वेरियस रूल्स विच गवर्न द इंटरकन्वर्जन ऑफ वॉइसेस। सो आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे और होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर करो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अंटिल वी मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग ICSE इंग्लिश सीरीज ओनली एट लर्नर हब।